सुप्रभात प्यारे बच्चों। पायनियर कॉन्वेंट स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है एक बूंद। यह एक कविता है और इस कविता को लिखने वाले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। तो विद्यार्थियों, कविता को पढ़ने से पहले आपको कविता को लिखने वाले कवि का नाम याद भी होना चाहिए और आपको लिखना भी आना चाहिए। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस नाम को लिखने का अभ्यास कर लें और कविता का शीर्षक भी आपको याद रहना चाहिए, वह है एक बूंद। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है हम उसे देखेंगे। ज्यों, एक एक शब्द का मीनिंग जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाइए। ज्यों, ज्यों का मतलब जैसे ही, निकलकर बादलों की गोद से, बादलों की गोद से निकलकर जैसे ही, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। आपको ये तो पता ही है विद्यार्थियों कि जो बारिश होती है वो बादलों से होती है और बादलों से ही ये बूंदें बहुत सारी आती हैं। तो ये बादल है हमारा, ठीक है। इस बादल से ये बूंद अभी आगे ही बढ़ी है। ये तो बहुत नीचे आ गई है लेकिन ये वाली बूंद देखिए आप, ये अभी आगे ही बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी मतलब जैसे ही घर से वो निकली तो सोचने फिर का मतलब बार बार सोचने यही जी में लगी। जी का मतलब यहाँ पे होगा दिल में, मन में। वो बार बार अपने मन में यह सोचने लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी, कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों जा रही हूँ। यूं मतलब इस तरह। एक बार ये सारे शब्दार्थ अपनी कॉपी में साथ साथ लिख लीजिए। वापस चलते हैं हम। ज्यों मतलब जैसे ही, फिर बार बार, जी मन में, यूं छोड़कर मैं यूं बढ़ी, यूं मतलब ऐसे, इस तरीके से। तो जब बादलों की गोद से एक बूंद अभी थोड़ा सा आगे आई थी, फिर बार बार वह अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर इस तरह क्यों जा रही हूँ। देव, वो कहती हैं हे भगवान, देव का मतलब यहाँ पे भगवान, मेरे भाग्य में, मेरी किस्मत में क्या बदा, बदा का मतलब लिखा, लिख लीजिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में कि मेरी किस्मत में क्या बदा, क्या लिखा हुआ है। मैं बचूंगी, मैं बच जाऊंगी, या मिल जाऊंगी धूल में, या फिर मैं जब ज़मीन पे गिरूंगी तो धूल में मतलब मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, क्या पता मैं किसी अंगारे पर गिर जाऊं और वहाँ पे गिर के क्या होगा, अगर अंगारे पे गिरेगी तो बूंद जल जाएगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या फिर क्या पता मैं कमल के फूल के अंदर गिर जाऊं। तो वो बहुत ज़्यादा सोच रही है कि मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं बच जाऊंगी या मिट्टी में मिल जाऊंगी या किसी अंगारे पे गिर के जल जाऊंगी या कमल के फूल में अंदर जाके गिर जाऊंगी। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, काल का मतलब समय, उसी समय बह गई मतलब चल पड़ी एक ऐसी हवा, एक तेज हवा चली, वह समंदर और आई अनमनी। अनमनी का मीनिंग, अनमनी का अर्थ अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। अनमनी का मतलब होता है बिना मन के। जब हम बिना मन के कोई काम करते हैं तो उसे अनमनी या अनमना कहते हैं, क्योंकि उसमें मन नहीं होता हमारा। तो जब हवा तेज चली तो वो हवा के साथ साथ समंदर और, इस और का मतलब होता है तरफ, और जो हम दूसरा और पढ़ते हैं जिसमें दो मात्राएं लगती हैं उसका मीनिंग हो जाता है एंड। तो वह समुद्र की ओर अनमनी बिना मन के चली गई। कौन चली गई? बूंद। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और समुद्र के आसपास क्या होती हैं, छोटे छोटे सीप और शंख पड़े होते हैं। तो एक सुंदर सी सीप का मुंह खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी और वह सीप में जाकर गिर गई। अब जब सीप में पानी गिरता है तो वो क्या बन जाता है? मोती। और वो बूंद क्या बन गई? मोती बन गई। बूंद मोती कैसे बन गई? क्योंकि वह बूंद सीप के मुंह में गिरी थी तो वह मोती बन गई।
लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो बूंद यहाँ पे अब हमें शिक्षा दे रही है कि लोग घर से निकलते हुए जब उनको घर छोड़ना पड़ता है यूं ही झिझकते हैं। तो वो थोड़ा सा झिझकते मीन्स डरते हैं, सोचते रहते हैं। किंतु लेकिन, किंतु का अर्थ लिख लीजिए। लेकिन घर का छोड़ना, जब हम घर छोड़ते हैं अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। यहाँ पे लो का मीनिंग लेंगे बूंद की तरह, जैसे बूंद की तरह कुछ और ही देता है कर मीन्स भाग्य, विधाता, भगवान आपकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। अगर हम अपने भाग्य पे विश्वास करें और हम अपनी मेहनत करें तो हमें अच्छा ही मिलता है। इसलिए जब भी हम अपने घर से निकलते हैं किसी भी काम के लिए तो हमें अपने मन में डर नहीं रखना, हमें अपने मन में बहुत सकारात्मक पॉजिटिव विचार रखने हैं कि जिस काम से हम जा रहे हैं वो काम अच्छा होगा। अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा काम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। तो विद्यार्थियों, इस कविता का नाम था एक बूंद और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और पूरी कविता को आप एक बार फिर से सुन लीजिए और जितने भी इसमें शब्द आए हैं उनके अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख दीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। अब ऑनलाइन कक्षा में हम इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।